धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, दो 2013 के कुंभ मेला में धीरेन्द्र जी प्रयागराज आए थे और बस अगले साल फिर से वो मेला आने वाला है। तो 12 साल के लगभग 11-12 साल हो गए। तो पहली बार मिलना हुआ था। उस मेला के अवसर पर बहुत सेवा करते थे और कुछ दिन रहे भी आश्रम में। उसके पश्चात फिर 2014 के ध्यान शिविर में कुछ माताएं यहाँ से गई थी, कुछ तो गई रही होंगी इनमें से, उनको लेकर के आप गए थे। तो फिर उस बीच में 7 दिन का शिविर, उसमें रहना हुआ। ऐसे कुछ मिलना रहा। आपकी इलाहाबाद भी गए थे, काफ़ी दिन तक रहे, लेकिन मेरा रहना सूरत था तो नहीं हो पाया। लेकिन आपका फ़ोन बीच में जब पटौदी में था, हुकुमचंद जी के घर आए हुए हैं पटौदी से, तो फ़ोन गया कि यहाँ भी कार्यक्रम है, उसमें आना है। मैंने कहा देखते हैं, पता नहीं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, ये तो पता ही नहीं था। लेकिन ये कई बार फ़ोन करके मुझे यहाँ तक खींच लाए और आप लोगों से मिलने का अवसर मिला और आश्रम आकर के बहुत अच्छा लगा। इतना सुंदर परिसर, सुंदर सी व्यवस्था, गांव के लोग ने एक सुंदर सा काम किया है। 40 साल पहले ही यहाँ के जो साहेब जी थे, उन्होंने शुरुआत की, श्री धर्म साहेब जी, और वह क्रम बना रहा। और उन्हीं की तो पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम का आयोजन है ना। कितने साल हो गए उनका शरीर का? 14 साल हो गए। और ये सिलसिला है कि इस अवसर पर 24 तारीख को सत्संग का आयोजन होता है, भोजन भंडारा होता है। अब थोड़ा और विस्तार हो गया, अब तो 2 दिन का सत्संग रख लिए हैं, आज और कल 23 और 24 को। साहब जी आए और चले गए, लेकिन आने और जाने के बीच में एक बड़ा काम कर गए। जैसे नदी होती है, नदी के 2 तट होते हैं। एक ऐसे 2 तट होता है और दोनों के बीच में जलधारा प्रवाहित होती है, पानी बहता है। ऐसे ही हमारे जीवन के भी 2 तट हैं, जन्म और मृत्यु। और दोनों के बीच में हमारी जीवन धारा प्रवाहित होती है। यह तो पता है कि हम लोगों का जन्म कब हुआ है, लेकिन मृत्यु कब होगी इसका पता नहीं है। लेकिन महत्व ना जन्म का है, न महत्व है मृत्यु का। जो बीत गया और दूसरा है जो आने वाला है, दोनों का महत्व नहीं है। महत्व है वर्तमान जीवन का। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म के पहले हम में से किसी ने निर्धारित नहीं किया था कि मुझे कहाँ जन्म लेना है। जब जन्म नहीं लिए थे तब किसी ने तय थोड़ी किया है कि मुझे भारत के इस प्रांत में, इस गांव में, इस माँ के गर्भ में जाना है। किसी ने तय नहीं किया है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं था। तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं है।
और दूसरा क्या है? मृत्यु। कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है। और जिसने अपने जीवन को सुंदर बनाया, जिसने अपने जीवन को सार्थक किया, उसका जन्म भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी मृत्यु भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महापुरुषों के बारे में हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कुछ तो, उन लोगों से हमारा कोई सीधे रिश्ते नाते का संबंध नहीं है, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे ईसा हों, मोहम्मद हों, राम हों, कृष्ण हों, कबीर हों, नानक हों, पता नहीं कब जन्मे, हमारा कोई रिश्तेदारी तो है नहीं है, लेकिन आज उनके जन्म के अवसर पर याद किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना, श्री धर्म साहिब जी का जो ये तिथि है, जो स्मृति दिवस है, अब वो ऐसा कुछ कर गए अपने जीवन में कि वो उनकी मृत्यु भी महत्वपूर्ण हो गई और जन्म भी महत्वपूर्ण हो गया। हम सब भी ऐसे ही अपने जीवन को सार्थक बनाएं, जीवन को सफल बनाएं, तो ही हमारे जीने का महत्व है। जीवन सफल कैसे हो, जीवन सार्थक कैसे हो, अच्छा जीवन कैसे जिएं, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए, इन्हीं सब बातों को विस्तृत रूप से जानने के लिए हम सभी सत्संग में आते हैं। सत्संग में आकर हमें क्या मिलता है बताओ? बहुत अच्छी बात है, ज्ञान मिलता है, लेकिन कौन सा ज्ञान मिलता है? खेती का ज्ञान नहीं मिलता है, नौकरी पाने का ज्ञान नहीं मिलता है ना? और भोजन बनाने का भी ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान मिलता है जीवन जीने का ढंग, कैसे जीना है इसका ज्ञान मिलता है। आप खेती करते हैं या नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उससे आपको धन मिले, धनार्जन हो। और धन क्यों चाहिए? धन चाहिए जीवन गुजर के लिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने का मकान चाहिए, गाड़ी मोटर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो वो अपने आप तो मिलता नहीं है, वो मिलता है धन से। इसलिए परिश्रम करते हैं ताकि जीवन गुजर हो। लेकिन सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से तो जीवन गुजर होता नहीं है। यदि आप भोजन न करें, हम भोजन न करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। कपड़े की आवश्यकता है, रहने की जगह की आवश्यकता है। तो वो परिश्रम तो समझ में आता है कि जीवन गुजर के लिए मेहनत कर रहे हैं, सत्संग के लिए मेहनत करते हैं। सत्संग में आए, पैसा खर्च करो, समय लगाओ, आयोजन के लिए परिश्रम करो। ये क्यों है? एक है जीवन गुजर का साधन और दूसरा है जो सत्संग है वह है जीवन सुधार का साधन। आप ध्यान दो, एक जीवन गुजर और दूसरा है जीवन सुधार। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों के अंतर को समझ रहे होंगे। एक वह जीवन जो बिगड़ा हुआ है, एक दूसरा जीवन जो सुधरा हुआ है। कौन अच्छा लगेगा? सभी समझ रहे हैं। कैसे इसको इस ढंग से बताऊं? आपको कहीं जाना हुआ और कहीं रहने की बात आई तो आपको 2 मकान दिखाया गया। एक मकान ऐसा था जिसमें 6 महीने से झाड़ू नहीं लगी थी, 6 महीने साल भर से धूल धूसरित
मचाला झंकार भरा हुआ है कचड़े, और दूसरा साफ, रोज़ साफ सफाई होती है, रोज़ झाड़ू लगता है, रोज़ उसमें पोछा लगता है, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ। किस मकान में रहना पसंद करेंगे? साफ वाले में। समझ गए ना अंतर दोनों के? एक वह मकान जो गंदा है और एक दूसरा मकान जो साफ है। एक ऐसा कपड़ा जो साफ है और एक ऐसा कपड़ा जो गंदा है। हम साफ कपड़ा पसंद करते हैं, साफ मकान पसंद करते हैं, साफ बर्तन पसंद करते हैं। जीवन कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, सुधरा हुआ होना चाहिए। बिगड़े हुए जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी कहा कि गंदा मकान में रहने का मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है वहाँ। बहुत मजबूरी में कोई रख दे तो भी हम परेशान रहेंगे, मन से बेचैनी बनी रहेगी कि कब यहाँ से जाना हो, कब यहाँ से छुट्टी मिले। ऐसे ही है ये। लेकिन जो सुधरा हुआ जीवन होता है उस जीवन को जीने में आनंद आता है। लेकिन बिगड़ा हुआ जीवन स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों के जीवन में भी दुख का कारण बनता है। सत्संग जीवन सुधार का उपाय बताता है। जीवन सुधार का, जीवन को परिष्कृत करना है, जीवन को सुंदर बनाना है, व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए कहीं अलग जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग जाना है तब जीवन अच्छा होगा। आप इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे तब जीवन अच्छा होगा, या फिर आप भारत छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे तो जीवन अच्छा होगा, या जो कपड़ा पहन रहे हैं उस कपड़े को बदलकर दूसरा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा या रंगीन कपड़ा पहनेंगे तो जीवन अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ रहें, लेकिन जीवन को बदलना है, न कि घर मकान को बदलना है, न कि कपड़े को बदलना है, न कि परिवार को बदलना है। किसको बदलना है? अपने जीवन को। और यह काम हम सभी कर सकते हैं। ये ध्यान दो, यह काम ये नहीं कोई कहेगा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे बदलूँ। माताएं कह सकती हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कई भाई लोग भी कह सकते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं। आजकल तो पढ़ने लिखने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और आप क्या देखेंगे, जितनी पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, परिवार में, समाज में दुख और अशांति की मात्रा भी बढ़ी है। जो भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, और ये सब लूट खसोट, इसकी मात्रा बढ़ी है। ये बताओ, जितनी बड़ी गलती एक अनपढ़ कर सकता है या फिर एक पढ़ा लिखा ज़्यादा बड़ी गलती कर सकता है? अनपढ़ कम करेगा, पढ़ा लिखा ज़्यादा बड़ी गलती कर। किसी ने बहुत एक अच्छी बात बता रहे थे एक बार कि मैं पढ़ा कहीं कि एक अनपढ़ आदमी मालगाड़ी से माल चुराता है और पढ़ा लिखा आदमी मालगाड़ी ही चुरा लेता है। इतना अंतर है। पढ़ा लिखा आदमी मालगाड़ी ही चुरा लेता है। संत एक कहा करते थे कि एक अनपढ़ आदमी है वो तो बीड़ी पीता है और पढ़ा लिखा सिगरेट पीता है। अनपढ़ आदमी तो देसी शराब पीता है और पढ़ा लिखा बस बहुत बड़ी गलती करता है वो। तो ये नहीं है कि कोई अनपढ़ हो तो जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है, और पढ़े लिखे लोग ही बना सकते हैं। जिसके पास धन ज़्यादा है वही जीवन को अच्छा बना सकता है, ऐसा नहीं है। जिसके पास धन ज़्यादा है तो मकान को बड़ा बना लेगा, गाड़ी बड़ी खरीद लेगा, कपड़े अच्छे खरीद लेगा। हाँ, वो यदि चाहे तो वह भी जीवन को सुंदर बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अनपढ़ है वही बना सकता है जीवन को सुंदर, पढ़े लिखे लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह शर्त ही नहीं रह जाती है कि पढ़े लिखे और अनपढ़, धनी और गरीब, बड़ा पद छोटा पद, ये विषय ही अलग है, जीवन बिल्कुल अलग है। जीवन को इससे आप न तौले। जीवन आपका है,
जीवन आप जीते हैं, जीवन कैसे जीना है यह तय आप करते हैं। सत्संग में यही निर्देश बताया जाता है कि जो आपको जीवन मिला है उसे कैसे अच्छा बनाए, बस उसे कैसे सुंदर बनाए। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं घर से निकलने के पहले, या फिर जब आप स्नान करके आते हैं तो कंघी करने के लिए बैठते हैं, तो प्रायः दर्पण के सामने जाते हैं। तो दर्पण के सामने जब गए और जब दर्पण में अपना चेहरा दिखा, तो फिर वहाँ पर यदि चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग लगा हो, आँख में किसी प्रकार गंदगी हो, कपड़े में दाग लग गया, ऐसा दिखा, तो आप क्या करते हैं? अब ऐसे थोड़ी है, रहने दो, गंदगी है तो है, क्या कहेंगे? साफ करेंगे, साफ करके ही बाहर जाते हैं। तो बाहर की गंदगी को बाहर का दर्पण दिखाता है, लेकिन ये जो सत्संग रूपी दर्पण कक्ष है ना, वो हमारे भीतर की गंदगी को दिखाता है। हम अंतस से हमारे भीतर में कितनी गंदगी है। बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग भी कई बार कुरूप, भीतर से कुरूप हो सकते हैं। बाहर से भरे भरे होकर के भी भीतर से विपन्न और खाली खाली हो सकते हैं। बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग भी भीतर से कुरूप हो सकते हैं। इसलिए हमें भीतर की सुंदरता बढ़ानी है, भीतर की कुरूपता को, भीतर के खालीपन को खत्म करना है, भीतर से संपन्न बनना है। और वो होता है अपने जीवन को सुधारने से। आप लोग जानते हैं सूरत के बारे में, आप लोग तो सुने हैं कि हम लोग सूरत से आए हैं, कल ही तो आए हैं सूरत से, परसों बैठे थे सूरत से। सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी, सिल्क सिटी भी कहते हैं। डायमंड सिटी मतलब जहाँ पर हीरे को तराशा जाता है। कबीर साहब जी ने हीरे के विषय में बहुत बातें कही है। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केते ही मूरख पचिमुए कोई पारख लिया उठाए। हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट, सहजे गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। ऐसे वो हीरे का उदाहरण बहुत जगह दिए हैं। सूरत जाना हुआ, मन में हुआ हीरा होता कैसे है, कभी तो देखे नहीं है, कबीर साहब की वाणी पढ़े हैं। तो वहाँ पर कुछ भक्त हैं, कुछ प्रेमी हैं जो हीरे का काम करते हैं, हीरे तराशने का काम करते हैं। हीरे जहाँ तराशे जाते हैं वहाँ जाकर काम करते हैं। कहा गया भाई हीरा ले आओ थोड़ा सा देखेंगे, तो हीरा लाए। तो दो प्रकार के हीरे, एक हीरा जो बिना तराशा हुआ और दूसरा हीरा जो तराशा हुआ। कई बहुत सारे लाए थे, तो कुछ तो थे जो बिना तराशे हुए थे और कुछ थे तराशे हुए। यदि आप बिना तराशे हुए हीरे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नदी से कंकड़ उठा लाए हैं, बालू मटमैला लगेगा, पीला पीला थोड़ा सा, तो आप उसे फेंक देंगे। लेकिन उसी हीरे को जब तराशा जाता है तो 56 पहल बनते हैं, 56 पहल, और इतने चमक होती उसकी, एकदम देखने में बिल्कुल चमकदार, और उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक वही हीरा है जो बिना तराशे हुए देखने पर मैला दिख रहा था, और तराश दिया गया तो उसकी चमक बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई और उसकी कीमत भी बढ़ गई। वैसे ही जब अपने जीवन को हम लोग तराश देंगे तो हमारे जीवन की भी चमक बढ़ जाएगी, हमारे जीवन की भी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सत्संग हमारे जीवन को तराशने की कला बताता है। बस शर्त क्या है? सत्संग में आते रहें, और सत्संग में जब आते रहेंगे तो ये बातें हम सुनते चले जाएंगे और जीवन को तराशने का ढंग पा जाएंगे। क्यों? देखिए एक बात बताता हूँ मैंने कहा ना, एक होता है हमारे शरीर की खुराक और एक होता है हमारे अंतस की खुराक। शरीर को भोजन चाहिए,
लेकिन केवल शरीर को भोजन देने से काम थोड़ी चलेगा, भोजन तो दे ही रहे हैं शरीर को। असली क्या है, शरीर को भोजन देना है, साथ साथ में अपने अंतरात्मा को, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं। संतों से सुनते आए हैं, हम केवल शरीर नहीं हैं, शरीर के भीतर एक अजन्मा, एक शाश्वत, एक अखंड आत्मा का निवास है, जिसे जीव कहो, आत्मा कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, खुदा कहो, नाम चाहे जो ले लो, लेकिन एक अविनाशी तत्व है जिसको कबीर साहब ने कई नामों से कहा है। उनका ढंग अलग अलग है, जगह जगह कुछ कहते हैं, कभी राम कह देते हैं, कभी कुछ कह, जैसे उन्होंने कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। अभी एक भजन में भी सुन रहे थे कि वह कहाँ है, वो भीतर है। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। है तो सही आत्मा, लेकिन उसके साथ में संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात उसका अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैंने अभी दर्पण को उदाहरण दिया, दर्पण के सामने जाते हैं, चेहरा देखते हैं, लेकिन दर्पण में धूल लगी है तो धूल लगी रहेगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। साहब ने कहा है बीजक में, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। हृदय के भीतर में आरसी दर्पण है, लेकिन दुविधा है। जैसे पानी, पानी स्वच्छ भी हो, पानी स्थिर भी हो, तभी तो दिखेगा चेहरा अपना। जल में ऐसा गंदा जल हो तो नहीं दिखेगा, हिल रहा हो जल तो भी नहीं दिखेगा। तो क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऐसे ही हमारा अंतस भी साफ होना चाहिए। ये तराशना का मतलब बाहर से नहीं तराशना है कि आप तराशने का मतलब केवल अपना बाल को संवारते रहे, उसका महत्व है। बाल भी संवारना अच्छा है, कपड़े को भी अच्छा पहनना है, चेहरे को भी साफ सुथरा रखना है, घर मकान भी साफ सुथरा रखना है, लेकिन आपका असली चीज़ क्या है? भीतर। देखिए, आप अपने अपने घर को छोड़कर आ गए, यहाँ आए तो क्या हुआ? कई लोग अपने परिवार को छोड़कर आ गए, अपने घर मकान को छोड़कर आ गए, अपनी संपत्ति को छोड़कर आ गए। यदि कोई कार्यालय ऑफिस में बड़े पद पर थे तो पद को भी छोड़ करके आ गए। लेकिन क्या आप अपने भीतर को छोड़कर आए? अपने विचारों को छोड़कर आए? अपने स्वभाव को छोड़कर आए? वो साथ रहता है। कहीं भी जाइए, चाहे आप रिश्तेदारी में जाएं, चाहे कहीं आप आश्रम में जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका स्वभाव आपके साथ, आपका विचार आपके साथ। जो आदमी इस माजरा भालखी में बीड़ी पीता है, कल्पना करो, यदि वो गुड़गांव चला जाएगा तो क्या उसका बीड़ी छूट जाएगा? वहाँ भी बीड़ी पिएगा। अच्छा, वो दिल्ली चला जाएगा तो वहाँ भी बीड़ी पिएगा। अच्छा, सूरत चला जाएगा तो वहाँ भी पिएगा। भालखी माजरा में रहने वाला कोई गाली देना सीख गया है, गाली देता है लोगों को। अच्छा, दूसरी जगह जाए तो वहाँ भी गाली देगा, क्योंकि अपने स्वभाव को वो लेकर के जाता है। लेकिन एक आदमी है, शुद्ध सात्विक है, मीठा बोलता है, तो जहाँ जाएगा वहाँ अपनी मिठास लेकर जाएगा, पवित्रता लेकर के जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं कि घर को अच्छा बनाएंगे तो बनेगा, आप खुद को, इसका मतलब चेहरे को ही अच्छा नहीं बनाना है, अंतस को अच्छा बनाना। यही तराशने की बात मैं कह रहा हूँ। ये जो विचार मैंने कहा ना, एक है शरीर की खुराक और दूसरा है अंतस की खुराक। वो खुराक क्या है? मैंने कहा ना, अभी खाएं भोजन, पूड़ी खाए, सब्जी खाए और मिठाई भी खाए होंगे, जो भी खाए, जो परसा गया खाया गया वो शरीर में चला गया, तो उससे क्या, शरीर आपका स्वस्थ और मजबूत और काम लायक रहेगा। ऐसे ही हम भीतर को विचार, भीतर में विचारों की खुराक देते हैं। वो विचारों की खुराक कहीं गलत है, जैसे भोजन गलत चला जाएगा तो शरीर बीमार हो जाता है, और विचार कहीं गलत चला गया तो, गलत चीज़ चला गया भीतर में तो कैसे गलत चला गया? देखो मैं बताता हूँ। आप कहीं गए और किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको अपमान कर दिया,
किसी कार्यक्रम में गए, इसी ढंग से जैसे यहाँ कार्यक्रम में आए या किसी की शादी में गए, रिश्तेदारी में गए हैं और सबके बीच में आपको किसी ने अपमान कर दिया, घोर अपमान और कटु कटु शब्द बोल दिया और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए किसी कारण से, परिस्थिति ऐसी थी और आपका मन खिन्न, उदास, परेशान। समझ गए ना? क्या चला गया? कोई वस्तु गया, शब्द गया, विचार गया, एक कटुता चली गई भीतर में और वो भीतर परेशान कर रहा है। जैसे कहा ना, कचरा चला गया, वो भीतर से परेशान कर रहा है। अब उसकी सफाई कैसे करें? चेहरे में लगे हुए दाग को तो साफ कर लेते हैं, वो तो सरल भी है। कपड़े में दाग लगा है, साफ भी कर लेते हैं, लेकिन जो भीतर जा कर के हमें दुखी बना रहा है, हम परेशान हैं, हम अच्छा भोजन करके भी सुखी नहीं हैं, अच्छे कपड़े पहनकर भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि किसी ने मेरा अपमान कर दिया है, किसी ने मेरे कटु कह दिया है, किसी ने मेरा नुकसान कर दिया है। ये जो भीतर गया है ये मुझे परेशान करता है। ये कोई खुराक ही तो है, ये खुराक ही तो है। अब बाहर की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, घर में ही आपका बेटा या आपकी बहू ने कुछ कह दिया, माताओं से पूछो, बहू जब बोल देती है एक दिन सुबह सुबह तो शाम तक बेचैनी हो जाती है। क्या बताएं, मेरी बहू ने ऐसा बोला है ना, मेरे घर में आई है और मुझे ऐसा बोल दी। अब अंदर में जहर चला गया अब वो जहर परेशान कर रहा है। कचरा गया कि नहीं गया? मैं यही कह रहा था कि वो खुराक है, वो खुराक कहीं गलत है तो यदि वो गलत खुराक चला भी गया है तो उसकी औषधि कहाँ है? यही सत्संग में, यहीं पर उसको ठीक करना है ला करके। यहीं आते हैं तो ऐसे विचार भीतर जाता है जो भीतर के कचड़े को साफ करता है। सदगुरु कबीर ने ये पंक्ति कही है, आप लोग यदि बीजक पढ़ते होंगे तो शायद याद भी होगा कि जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं। जो तू सांचा वाणिया, यदि तू व्यापारी है, ज्ञान का व्यापारी है। देखो, बाजार जाते हैं और बाजार में सौदा खरीदते हैं, सौदा बेचते हैं, तो वहाँ पर गए, लेकिन असली बात क्या कह रहे हैं? जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ। तो यहाँ पर कौन सा सांची हाट लगाना है, कौन सा सौदा है? यहाँ ज्ञान का व्यापार चलता है। सत्संग एक बाजार है, यहाँ आए तो ज्ञान का लेन देन हो रहा है। कुछ लोग देने वाले हैं, कुछ लोग लेने वाले हैं। आपने अभी तक शुरू में बहुत सारे भजन सुनाए, वो तो देना ही तो हुआ ना, देना ही तो हुआ। आप लोग भजन सुनाए, देना हुआ। संत सुना रहे हैं, देना हुआ। कबीर साहब ने ये बात बहुत अच्छी कही है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए। अपनी बात कहो, मेरी बात सुनो और सुन मिल करके एक हो जाओ। अर्थात जो ज्ञान मुझे नहीं है आपने वो ज्ञान दिया, और आपके पास जो ज्ञान नहीं है वो दूसरे ने दिया, तो दोनों को बराबर हो गए ना। मैं इसको इस ढंग से समझाऊं, थोड़ा सा समझ लो। मेरे हाथ में एक फल है, एप्पल, सेब, और आपके हाथ में भी एक फल है, एक सेब है। अच्छा, हमने दोनों ने बदल लिया, आपने फल को मुझे दिए, मेरे पास जो फल था वो आपको दे दिया। अब क्या हुआ? एक एक था और एक एक को बदल लिए। अब कितने हुए? एक ही रहा। आपके पास भी एक, मेरे पास भी एक। लेकिन अब दूसरे ढंग से सोचो, आपके पास एक सुंदर विचार है और मेरे पास भी एक सुंदर विचार है। आपने अपना विचार मुझे दे दिया और मैंने अपना विचार आपको दे दिया। अब क्या हो गया? आपके पास दो सुंदर विचार और मेरे पास भी दो सुंदर विचार। विचारों का मल्टीप्लाई होता है, ये वस्तु नहीं है। इसलिए साहब ने कहा, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए। अपनी बातें कहो और मेरी बातें सुनो। तो कौन सी बातें? जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने में सहयोगी हो, जो हमें सुख शांति के अनुभव कराने में सहयोगी हो, वही महत्वपूर्ण है। और वे विचार जो हमको भटका दे, जो हमें अंधविश्वास की ओर ढकेल दे, जो हमें व्यसन की ओर ढकेल दे, जो हमें गलत रास्ते की ओर पकड़ा दे,
वो भटकाने वाले विचार हैं। जैसे मैंने भोजन के कहा ना, यदि भोजन के नाम पर आप सड़ा गला अन्न खा लो, भोजन के नाम पर सड़ा गला फल खा लो, भोजन तो किया लेकिन वो नुकसान करने वाला है, वो शरीर को नुकसान करेगा, बीमार करेगा। ऐसे ही आप कथा सत्संग के माध्यम से कहीं ऐसे तो नहीं कि गलत विचार को सुनते चले जा रहे हैं, भटकाने वाले विचार को सुनते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास की ओर भटका दिए, भ्रम की ओर ले जाए, कुरीतियों की ओर ले जाए। नहीं, सही साफ आपको अपने जीवन को समझने के लिए, जीवन को सही ढंग से देखने के लिए, इस दुनिया को सही ढंग से देखने के लिए हमें आँख मिल जाए, समझ मिल जाए। बस सत्संग में जा कर के या किसी भी संत के पास जाओ तो आशीर्वाद ये मत लो कि हे संत, हे भगवान, हे गुरु महाराज, आप आशीर्वाद दो कि मेरा धन बढ़ जाए, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा रोग चला जाए, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे बेटी की शादी हो जाए। ऐसा आशीर्वाद मत मांगो। यदि कोई दे भी नहीं सकता है, मांगना भी गलत है। आशीर्वाद यदि मांगना ही है तो कैसा आशीर्वाद मांगना है? संत के पास जाकर कहो कि हे गुरुदेव, आप अपनी आँख मुझे दे दो। आँख का मतलब नहीं कि आँख निकाल दो, मतलब जो आपका देखने का ढंग है, जो आपकी जो शैली दृष्टि है, मतलब जिस दृष्टि से, जिस समझ से आप दुनिया को देखते और जीते हैं। मैं भी तो इस दुनिया में रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन इस दुनिया में मैं दुखी और अशांत हूँ, और आप इसी दुनिया में रह कर के सुखी और प्रसन्न हैं, खुश हैं, शांत हैं। तो कुछ तो है आपके अंदर में, कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसा ढंग है जिससे आप दुनिया को देख करके प्रसन्न है। और मैं इसी दुनिया को देख करके आकर्षित होता हूँ, किसी के सुंदरता को देख करके, किसी के धन को देख करके, किसी के अच्छे शब्दों को सुन करके, किसी के ऐश्वर्य को देख करके मैं आकर्षित हो रहा हूँ। आप बिल्कुल आकर्षित नहीं होते। इसलिए एक ऐसी समझ दे दीजिए, एक ऐसी आँख दे दीजिए कि मैं भी दुनिया को उसी रूप में देख सकूं, और जैसी दुनिया है वैसा देख करके अपना जीवन जी सकूं और जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना सकूं। बस वही तो चाहिए हमको, और ये होते हैं अच्छे विचारों से। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है, जीवन को सुंदर बनाना है। कैसे सुंदर बनाएं, थोड़ी सी चर्चा करूं, और शेष बातें कल या शाम को करेंगे। अभी क्या करनी है, हमारा जीवन हमारे हाथ में है, ये हमेशा समझो। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। क्या बताओ, आपका जीवन किसी भगवान के हाथ में है? अच्छा, नरेंद्र मोदी के हाथ में तो जरूर होगा। अभी तो आए थे कुछ दिन पहले, वहाँ गए थे, है ना। यदि नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो आपके जीवन को सुंदर बना सकते हैं? नहीं, एम्स बनवा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, मनोहर पर्रिकर, वही है क्या? मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी आप लोगों के मन को हर लेंगे, हम गलत मन को हरण कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। आपके गांव का सरपंच नहीं, कौन करेगा? आप। आपका जीवन आपके हाथ, कैसे जीना है ये तरीका जानना है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, समझ लो। हमारे पास में जो शक्ति है ना, जो संसाधन है ना, उसको ठीक से करना शुरू कर दो, व्यवस्थित करना शुरू कर दो। जो भी हमें कुदरत से मिला है, जो भी हमें मिला है, उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। बस हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं और जीवन बर्बाद होता चला जाता है। कोई भी शक्ति अपने आप में ना अच्छी होती ना बुरी होती है। शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है और शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप है। जो शक्ति मिली है उसका सही उपयोग करना शुरू करें। कौन सी शक्ति मिली है? सोचो, शक्ति क्या मिली है? सबसे बड़ी बात, हमें सोचने की शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति मिली है, करने की शक्ति मिली है, देखने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है। शक्ति है कि नहीं? हमें समय मिला हुआ है,
हमें धन मिला है, हमें परिवार मिला है, ये सब बहुत सारी शक्तियाँ हमको मिली हुई है। इन शक्तियों का हम सही उपयोग करें, इसे व्यवस्थित कर लें, बस व्यवस्थित कर लें। अर्थात आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर लीजिए, आप अपने शब्दों को व्यवस्थित कर लीजिए, आप अपने कर्मों को व्यवस्थित कर लीजिए। बस आप अपने समय को, जो बेतरतीब हम जीवन बिता रहे हैं ना, इसे ठीक करना है। मैंने कहा था भी ना, एक बिगड़ा हुआ जीवन और एक सुधरा हुआ जीवन। बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब क्या हुआ? जिसके खान पान में कोई संयम नहीं, जिसके बोलने का कोई ठिकाना, कुछ भी बोलते चला जाता है, करने का कोई ढंग नहीं, कुछ भी करते चला जाता है, कुछ भी नहीं। अब क्या होना चाहिए? मैं सत्संगी हूँ, मैं गुरु का भक्त हूँ, मैं वह गलती नहीं करूँगा जो सत्संगी नहीं है वो करता है। वो सत्संग में कभी गया नहीं है, इसलिए वो गलती कर सकता है, वो गलत बोल सकता है, गलत खा पी सकता है, गलत काम कर सकता है, गलत विचार कर सकता है। लेकिन मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तो लंबे समय से सत्संग में जा रहा हूँ, मैं क्यों गलत बोलूँ? नहीं, सत्संग में जाने का मतलब है मेरे वाणी में संयम हो, सत्संग में जाने का मतलब है मेरे विचारों में संयम हो, सत्संग में जाने का मतलब है मेरे कर्मों में संयम हो, खान पान में संयम हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं करता चला जाऊं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं आश्रम में आऊं तभी अच्छा बोलूं, आश्रम में आऊं तभी विनम्र रहूं, या मंदिर कोई गया, मंदिर में जा कर के बड़े विनम्र हो, हाथ जोड़े, प्रार्थना करे, विनय वंदना करे, फूल अर्पण करे, वहाँ तो ठीक है। लेकिन वहाँ जा कर के जब घर जाएं तो घर में कहाँ चला गया? वहाँ जो विनम्रता थी वो तो घर में भी होना चाहिए ना। सच कहूँ ना तो असली मंदिर तो आपका घर है, असली मंदिर, असली आश्रम तो आपका घर है। यहाँ तो आप कुछ घंटे आते हैं, ज़्यादा देर कहाँ रहते हैं? असली धर्म की आवश्यकता आपको आश्रम में है कि घर में है? सही है ना? तो आश्रम में आकर के धार्मिक हो गए और घर में गए तब धर्म कहाँ चला गया? मंदिर में गए तब धार्मिक हो गए और मंदिर से जब घर आए तब वो कहाँ चला गया धर्म आपका? असली चीज़ ये है, वो सीखना है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आप आश्रम आए, आप मंदिर आए, कहीं भी, मैं तो आश्रम के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आश्रम ना आकर के मंदिर में जाते होंगे, चाहे वो भगवान राम के मंदिर हो, चाहे शिव का हो, चाहे कृष्ण को हो, या किसी का भी हो, या कबीर का ही मंदिर बनाकर कोई जाए और पूजा कर ले, तो वहाँ जाकर के आपने क्या सीखा? वहाँ जाकर के आखिर पूजा किसके लिए करते हैं? जरा सोचो, पूजा किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए पूजा करते हैं, पूजा अपने लिए करते हैं? यही एक प्रश्न है थोड़ा सा छोटा सा। भगवान के लिए पूजा करते हैं, संतों के लिए पूजा करते हैं कि अपने लिए करते हैं? सही है ना? अच्छा, अपने लिए पूजा करने का क्या मतलब है? मैं अपने लिए पूजा कर रहा हूं, इसका मतलब है क्या मेरा धन बढ़ जाए इसलिए? नहीं, मेरा अंतस पवित्र हो, है ना, मेरे भीतर की पवित्रता बढ़े, मेरे सद्गुण बढ़े, इसके लिए तो पूजा कर रहा हूं, मेरे विचार अच्छे हों, इसके लिए पूजा कर रहा हूं। और वहाँ जा कर के मैंने विनम्रता दिखाई है, मैंने सेवा भक्ति दिखाई है, मैंने सहयोग का भाव और धैर्य और सहनशीलता का वहाँ पर मैंने कमाई की है। आश्रम या मंदिर जा कर के उस कमाई को आप घर परिवार में जा कर के बांटें। जैसे कोई आदमी नौकरी में गया, कमाया, महीना भर ऑफिस में गया और काम किया, और जब महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली, या फिर दुकान में गया, दुकान से पैसा कमा के लाया, या कहीं भी गया, खेत ही गया, खेत में भी धन ही तो मिलता है, तो धन कमा करके लाता है तो क्या करता है? उसको अपने बच्चों को कहता है, लो पैसा ले लो, तुम स्कूल का फीस जमा कर देना, ले पैसा ले लो, पुस्तक कापी ले लेना। अपनी श्रीमती से कहता है, लो तुम सब्जी भाजी खरीद के ले आना, चावल दाल खरीद के ले आना। बांट रहा है ना? किसको बांट रहा है? जो कमा करके लाया। यदि कोई भिखारी दरवाजे पर आ गए तो क्या कहता है? लो तुम भी ले लो 10 रुपये, सबको बांटता है। ऐसे ही जब आपने आश्रम और मंदिर जाकर के आध्यात्मिक कमाई की है, सद्गुणों की कमाई की है, पवित्रता की कमाई की है,
उसे आप घर वालों में बांटें, परिवार और समाज में बांटें। यदि आप नहीं बांट रहे हैं, इसका मतलब आपने कमाई नहीं की है। आश्रम से बढ़िया विनम्र और शालीन है, धीरे बोलते हैं, और घर में गए तब दरोगा बाबू हो गए, बहुत कड़ू बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं। तो घर वाले क्या कहेंगे? यही कमाने गए थे आश्रम में, यही सीखने गए थे। अच्छा क्या है? यहाँ आकर के तराशना है, यहाँ आकर के संवारना है। किसको संवारना है? चेहरे को नहीं, भीतर को, भीतर को संवारना है। और मैंने क्या कहा था अभी? जो आपको संसाधन मिला है उसका सही उपयोग करो, सही ढंग से सोचो, सही ढंग से बोलो और सही ढंग से काम करो। ध्यान दो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक एक चीज़ पर ध्यान दे के। जहाँ आप ध्यान देते हैं ना, जहाँ जहाँ आप, वहीं अच्छा होता है। जहाँ ध्यान नहीं देंगे वहाँ अच्छा नहीं होगा। फिर जहाँ ध्यान, अच्छा एक बात बताऊँ, आपके घर में 3-4 बच्चे हैं, आपके घर में 3-4 बच्चे हैं, उसमें से आपने क्या किया? 2 बच्चों पर विशेष ध्यान दिए, उसके खाने पीने पर ध्यान दिए, उसके पढ़ने लिखने पर ध्यान दिए, उसके कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने पर ध्यान दिए, उसके सोने जागने पर ध्यान दिए, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिए, सब पर ध्यान दे रहे हैं। उस बच्चे का विकास अच्छा होगा। और उन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिए, चाहे जब सोए चाहे जब जागे, चाहे जो खाए न खाए, पढ़े न पढ़े, पहने न पढ़े, जैसे भी रहे, उन बच्चों का विकास अच्छा होगा? ध्यान जहाँ देंगे वहीं होगा। एक किसान के कई खेत हैं, जिन खेतों पर वो ध्यान देगा, उसके सिंचाई पर, उसके खाद पानी पर, सब पर वो ध्यान देता है, निराई गुड़ाई पर ध्यान देता है, उस खेत में फसल अच्छी होगी। और जिस खेत में एक बार बीज डाला फिर गया ही नहीं, फसल अच्छी होगी? नहीं होगी। जहाँ आप ध्यान देते हैं वहीं अच्छा होता है, विकास होता है। ऐसे ही जीवन के जिन हिस्सों में ध्यान देते हैं, क्या हमने अपने विचारों पर ध्यान दिया? क्या हमने अपने शब्दों पर ध्यान दिया? क्या हम अपने कर्मों पर ध्यान दिए? यदि ध्यान देने लगोगे तो पता चलेगा अभी इसमें गलतियां है। साहब ने कहा है, परखत खरी पर खावत खोटी, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत खरी पर खावत खोटी। ये बीजक की पंक्ति है। हमें अपने में तो अच्छा लगता है, मैं सही बोलता हूँ, मैं सही करता हूँ, मैं सही सोचता हूँ, मेरे सब व्यवहार अच्छे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन तब जब किसी पारखी संतों के पास या किसी भी अच्छे इंसान के पास जाओ, तब पता चलता है नहीं, अभी गलतियां बहुत है। जैसे मैंने भी कहा ना, यहाँ सत्संग के बारे में उदाहरण दिया था कि जब दर्पण के सामने जाओ तो चेहरा में दाग दिखता है, सत्संग में आओ तो भीतर का चेहरा दिखता है और पता चलता है नहीं नहीं, भीतर तो कुरूपता है, अभी मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, मैले विचार आते हैं, मेरे शब्द भी गलत निकल जाते हैं। ये परख कहाँ हुई? सत्संग में हुई। यहाँ आकर के तो अपने आप को हम 24 कैरेट सोना मार रहे थे, बढ़िया मार रहे थे, जब सत्संग में आए और परखे तो लगा नहीं भाई, अभी तो बहुत सारी गलतियां बाकी है मेरे जीवन में, और तभी तो मैं सुखी नहीं हूँ, तभी तो जो शांति चाहिए वो शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं अकेले बैठता हूँ तो मुझे तो बस दुख का अनुभव होता है, ईर्ष्या का, द्वेष का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है, नफरत का अनुभव होता है। फिर क्या मतलब है? नहीं, जब अकेले बैठो, शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, तो जीवन का मतलब है। इसका मतलब है अभी जीवन को तराशना बाकी है, जीवन को संवारना बाकी है। और जीवन को मैंने कहा ना, संवारने का मतलब है अपने मन इंद्रियों को तराशना, संवारना। यही है, जो शक्ति मिली है उसका सही उपयोग करो। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बोलने की क्षमता नहीं मिली है, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, हाथों से हाथ ही नहीं है। और हमें हाथ मिले हैं, हमें पैर मिले हैं, हमारी आंखें मिली है, जरा देखो जरा से। ऐसा तो नहीं है कि इनका उपयोग मैं दूसरों को तकलीफ देने में लगा रहा हूँ,
नहीं, ऐसा ना करो, इसको सदुपयोग में लगाओ। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, सच्ची घटना है। गुरुदेव जी के समय की बात, गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते। उदाहरण क्या, उनके जीवन में घटित घटना थी। एक आदमी था जो उधर गए थे, उत्तर प्रदेश में कहीं भ्रमण में थे, वर्षों पहले की बात है। तो बच्चे को लेकर बाहर बैठ जाओ, सत्संग में गए थे। एक आदमी आया तो उसके हाथ में प्लास्टर बंधा था। गुरुदेव जी के दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है साहब? वो फिसल के गिर गया, हाथ की हड्डी टूट गई और प्लास्टर बंधा है। अच्छा, तो कितना समय लगेगा? कहे कि बस 1-1.5 महीना में एकदम ठीक हो जाएगा ये। ऐसी बातचीत हुई और गुरुदेव जी दूर चले गए, कहीं अलग चले गए। वो तो बाहर भ्रमण में थे। तो फिर 1-2 साल, शायद 1-1.5 साल के बाद फिर से उस क्षेत्र में जाना हुआ। तो वो आदमी जिसके हाथ फ्रैक्चर हो गया था फिर से मिलने आए गुरुदेव जी से। तब तो प्लास्टर था नहीं और 2 साल के समय लगभग बीत चुके थे। तो उस आदमी को देख करके गुरुदेव जी को पुरानी बातें याद आ गई कि उसके हाथ में प्लास्टर बंधा था पहले जब आए थे। तब उसने, गुरुदेव जी ने पूछा, अच्छा वो हाथ ठीक हो गया तुम्हारा? गुरुदेव जी, हाथ ठीक हो गया? हाँ हाँ एकदम ठीक हो गया। अब हाथ को ऐसा मुट्ठी बांध कर इतना मजबूत हो गया, अब तो हाथ तो मैं किसी को 4 लोगों को मुक्के मार के गिरा सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा, हाथ ठीक हो गया तो तुमने ये नहीं कहा कि मैं 4 लोगों की सेवा कर सकता हूँ। क्या कहा? 4 लोगों को मुक्का मार के गिरा सकता हूँ। ये सदुपयोग। मैं ये कह रहा था, आपके पास शक्ति मिली है, ये किस लिए है? क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए है? नहीं, ये अपने जीवन को बनाने के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए मिला है। एक उदाहरण दिया मैं, ऐसे ही है। कई लोग के पास धन होता है लेकिन धन को गलत खान पान में बिताएंगे, दूसरों को तकलीफ देने में लगाएंगे। ये गलत है। ये बहुत पुराना एक सुभाषितानी है, बहुत पुराने हम लोग पढ़े थे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि अपात्र को विद्या मिल गई तो क्या कहते हैं? विद्या विवादाय। पात्र नहीं है, खल है, गलत है, दुष्ट है। दुष्ट को विद्या मिलती है तो विवाद करता है। मैं बड़ा ज्ञानी, कोई मुझे सत्संग में कोई है जो मुझे हरा सकता है, शास्त्रार्थ करे, विद्या विवादाय। और धन मिला तो धनम मदाय, अहंकार करता है धन का, मैं बड़ा धनी। और विद्या विवादाय धन। और शक्ति ही परेशान, शारीरिक शक्ति मिल गई तो दूसरों को पीड़ा देने में। लेकिन वही शक्ति ज्ञान, साहब कहते, ऋषि कहने वाला क्या कहता है कि खलस्य साधो विपरीत मेतद। खल दुष्ट और साधु जो अच्छा सज्जन इंसान है उसको कहीं विद्या मिल गई तो क्या करता है? ज्ञान आए, दूसरों को ज्ञान देता है। धन मिल गया तो दान आए, दान करता है। और शक्ति मिल गई शारीरिक, च रक्षणाय, दूसरे की रक्षा। ये शक्ति का सही उपयोग। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें करने की क्षमता मिली है। अच्छा करो, बोलने की क्षमता मिली है, बोल सकते हैं। तो क्या कटु बोलना है? नहीं। कबीर साहब जी ने तो वाणी के विषय में बहुत सारी बातें कही है। इतनी बातें कही हैं कि आप पढ़ो तो पता चलेगा कि कैसी कैसी बहुत अच्छा, इतनी सरल बातें उन्होंने कही है। इतनी सरल बातें कोई भी पढ़ के समझ सकता है और कईयों को तो वो पंक्ति याद भी रहती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। लेकिन कभी कभी अकेले में बैठ के सोचो, अच्छा जब मैं बोलता हूँ दूसरों को शीतलता मिलती है कि दूसरों को आग परस देते हैं? हम ऐसी चाहते बोलते हैं कि दूसरे के यहाँ जाकर आग लग जाए। आग लगाने वाले बहुत लोग होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? जानते हैं? आग लगाने वाले न बनो, क्या बनो? आग बुझाने वाले। दोनों में अंतर है। एक किसी परिवार में कहीं आपस में कुछ विवाद हो गया, अब दूसरा आदमी जा कर के और भड़का रहा है,
क्योंकि उसको मज़ा आता है दूसरे की लड़ाई देख करके, घर में या परिवार समाज में। नहीं, आग ऐसा कुछ करो अपने ही घर में, किसी प्रकार घर के ही किसी सदस्य में इस प्रकार से बातचीत हो गई, ध्यान कर दो, ऐसा कुछ प्रयास करो कि दोनों का विवाद शांत हो जाए। क्या प्रयास करना चाहिए? उन्हें समझाओ, उन्हें विश्वास में लो, उनके साथ बड़े उदारता से बर्ताव करो, ताकि वहाँ जो उद्वेग है वो शांत हो जाए। ये काम करना चाहिए, काम ही नहीं करते हैं लोग तो कैसे बनेगा? ऐसा कुछ करेंगे, उसको भड़का देंगे, उसको भड़का देंगे और दोनों की लड़ाई। हाँ वो ऐसा करता है, उसके बाद हाँ वो ऐसा करता, अरे ये गलत है। आग लगाने वाले न बनो, आग, एक पुरानी कहानी शायद आप लोग सुने होंगे, मैं भी कह दूं उस कहानी को। एक ऐसे ही गांव था, बड़ा सा गांव था, उसके बाहर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे एक पक्षी रहता था और एक बंदर रहता था। तो गांव में आग लग गई, बहुत आग लग गई। तो गांव के लोग क्या किए, अपने बर्तन लेकर के जहाँ पानी था, चाहे कुआं तालाब जहाँ से भी पानी मिलता, पानी ला ला करके उस आग को बुझाने लगे। जो पक्षी बैठा था, वह जो चिड़िया थी, वो क्या करती, वो भी जाती तालाब में, चोंच में पानी भरती और आग में डाल देती। फिर जाती उड़ करके, फिर चोंच में पानी भर के लाती, फिर वो डालती। इस प्रकार आग बुझाने में लगी हुई थी। बंदर बैठे देख कर क्या कहता है, तू बड़ी मूर्ख है, क्या तुम्हारे चोंच में पानी लाने से आग बुझेगी, जो इतनी बेकार की मेहनत कर रही हो? बंदर ने कहा, चिड़िया ने कहा, भैया मुझे पता है कि मेरे चोंच से पानी लाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं जानती हूँ जब कभी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। हम लोग अपना नाम कहाँ लिखवाना चाहते हैं? आग बुझाने वाले। हाँ ये ठीक है, तो वैसे ही रहना पड़ेगा सबको आग बुझाने वाले में लिखाना है, आग लगा। तो संयम, मैं कह रहा था वाणी का, वाणी सही ढंग से, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचर, यही तरासना है। समझ लो, ध्यान दो, वाणी को सही ढंग से बोलो और काम सही ढंग से करो। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, जैसे कैसे देखो मेरे हाथ हैं, हाथ से दो ढंग से काम हो सकते हैं। एक क्या है, किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम करूं, नमस्कार या साहेब बंदगी, जो भी मैं ऐसा अभिवादन करूं विनम्रता से, एक तरीका, और नमस्कार या साहेब बंदगी कुछ भी कहता हूं। या फिर किसी को शारीरिक तकलीफ है तो इन हाथों से सेवा कर सकता हूं, किसी को कोई चीज़ चाहिए तो मैं इन हाथों से दान कर सकता हूं। लेकिन इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूं, किसी के सामान को चुरा भी सकता हूं। हाथ तो वही है ना, लेकिन दोनों में अंतर है। किसी के सामने हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रणाम करने का रिजल्ट अलग आएगा और थप्पड़ मारने का रिजल्ट अलग आएगा। ये चुनाव कौन करता है? आप ही तो करते हैं। भीतर से कौन चुनाव कर रहा है? थप्पड़ मारना हो या हाथ जोड़ना में बाहर हो रहा है, लेकिन करना क्या है, इसका चुनाव भीतर। कहाँ हो रहा है? भीतर। तो भीतर किसको करना है? हाथ नहीं चुनाव करता है। चुनाव कौन करता है? भीतर वाला करता है। उसी भीतर वाले को ठीक करना है। भाई मैं कह रहा हूँ भीतर की सफाई होनी चाहिए कहा करके, वो ठीक करना है कि भाई नहीं, हाथ जोड़ोगे उसका परिणाम आएगा, कहीं हाथ से थप्पड़ मारोगे तो फिर वही रिजल्ट आने वाला है। इसलिए संभल करके, नहीं मुझे किसी के सामान को नहीं छीनना है, नहीं चुराना है, सहयोग करना है। ये हाथों का सही उपयोग है। काम सही करो कहने का मतलब है। वाणी के बारे में सोच लो। वाणी है, देखो जैसे मैं किसी के सामने जाकर बोला तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, एक तरीका है बोलने का, लेकिन मैंने क्या कहा? नहीं, आप भले इंसान हैं, शब्द ही तो है। किसी को कहा बड़े बेवकूफ़ हैं, उसका रिजल्ट अलग आएगा, और किसी से कहा गया आप भले इंसान हैं, रिजल्ट अलग अलग आएगा। और एक बात और, जितना समय आपको यह कहने में लगा आप बड़े बेवकूफ़ हैं, उतने ही समय में आपने क्या कहा?
उतनी ही शक्ति से क्या कह दिया, आप भले इंसान हो, अलग रिजल्ट। आप अपने जीवन के रिजल्ट को बदल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कैसे? आप अपने कर्मों को बदल करके, आप अपने व्यवहार को बदल सकते। अब इसके लिए चाहे पढ़े लिखे हों चाहे न पढ़े लिखे हों, धन हो कि न हो, आप जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और इससे मैंने हाथ का उदाहरण दिया, वाणी का, और इससे भी बढ़कर है आपके विचारों का, इससे भी बढ़कर है। वो असली चीज़ वही है जिसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भीतर बड़ा है। भीतर जो बदलता है ना, वो सबसे बड़ा है। वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन। जिसने अपने विचारों को पवित्र बनाया, विचारों को बदला, वो अपने जीवन को बदल दिया। असली चीज़ वो है, क्योंकि वहीं से सब निकलते हैं। इस संबंध में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। समय पूरा हो चुका है, 3 बज गए, 2 बजे से बोलना शुरू, घंटा भर तो हो गया। तो आप सभी से मैंने कुछ बातें कही, बड़ी सरल सरल बातें, कोई कठिन नहीं, एकदम सरल बातें थी कि जीवन आपका है, जीना आपको है, और जीवन में जो भी रिजल्ट परिणाम आते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब को हमको भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा कुछ जीवन जिएं जिससे हमें अच्छा परिणाम मिले। इसी जीवन में सुख का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव हो, तभी जीवन की सार्थकता है। और यह हम कर सकते, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम ये कर सकते हैं। और अभी उम्र चाहे जितनी हो गई हो आपकी, आप बदल सकते हैं। ये मत कहिए मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, मैं 75 का हो गया। अरे आप 100 के ऊपर हैं तब भी बदल सकते हैं। इतना है, कहीं भी आप पहुंच गए हों, आप बदल सकते हैं। ये मैं बताऊंगा, आप कर सकते हैं ये काम। इसलिए जीवन बहुत सुंदर मिला है, इसे बर्बाद होने से बचाएं। सबको साहेब बंदगी।